नमस्कार। मैं कहानियां सुनाता हूं कि 669वीं कड़ी 669th एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, आज ऋतवाणी और आप, इसमें हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, प्रगति के सोपान। लीजिए, हम विधि पूर्वक उन विभिन्न केंद्रों को जागृत करते हुए आगे बढ़ते हैं जो हमारी साधना में सहायक हैं। इनमें प्रत्येक चक्र की अपनी महत्वपूर्ण विशिष्टता है। हम आरंभ हृदय से करते हैं, जो सबका नाभिक है। हम इसी केंद्र पर लक्ष्य की प्राप्ति जब तक न हो जाए ध्यान करते हैं। इसमें 5 ऐसे केंद्र अथवा उपकेंद्र हैं जिनमें से अपनी यात्रा के दौरान हमें गुजरना होता है। जब हम अंतिम यानी 5वें केंद्र पर पहुंच जाते हैं, तब आगे हमारा आज्ञा चक्र की ओर बढ़ने का मार्ग सीधा हो जाता है। इस स्थान की हालत कुछ विचित्र प्रकार की है। हम जितनी शक्ति का उपयोग करते हैं, वो सब यहाँ से नीचे के प्रदेश की ओर मुड़ी जाती है। इस केंद्र तक की यात्रा के रास्ते में हमारे अनुभव में आने वाली मुख्य स्थिति एक प्रकार के धुंधले अंधेरे की सी है। ये केवल इस बात का संकेत मात्र है कि अंत में हमें प्रकाश के भी आगे जाना है। इसका असली स्वरूप न प्रकाश से संबंधित है और न अंधकार से। वह तो भोर के धुंधलके जैसे रंग का है। आज्ञा चक्र से आगे हम सीधे सहस्त्रदल कमल की ओर आगे बढ़ते हैं। यही विराट प्रदेश है। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को विराट रूप का दर्शन इसी केंद्र से कराया गया था। यही ब्रह्मांड है। यहाँ से सहस्त्रसार से गुजरने वाली सारी यात्रा संपूर्ण करके हम अनुकंपलीय गुद्दी की ओर के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। इस केंद्र तक की यात्रा के रास्ते में हमें अनेक बिंदुओं के भीतर से गुजरते हुए उन्हें पार करना पड़ता है, जिनकी प्रत्येक की अपनी अलग विशिष्ट हालत है। पश्च कपाल या गुद्दी के प्रकूट पर हमें एक अपरिवर्तनशील स्थिति का अनुभव होने लगता है, जिसे दूसरे शब्दों में ब्रह्मगति या ईश्वरीय स्थिति कहते हैं। इस यात्रा की समाप्ति का मतलब होता है कि हमने तथाकथित प्रकाश के 7 वृत्तों को पार कर लिया। उसके पश्चात व्यक्ति का ब्रह्म में पूर्णतया लय हो जाने पर वह भूमा के निकट संपर्क में आ जाता है, जिसे परम गति या परम तत्व रूप में ईश्वर कह सकते हैं। तब अभ्यासी क्या है और कहाँ है, ये उसकी समझ के परे हो जाता है। पहले केंद्र हृदय में हमें क्रमानुसार नीचे लिखी 4 स्थितियों का अनुभव होता है। पहली, एक विचित्र दशा जिसमें मन में सर्वत्र ईश्वरीय शक्ति के प्रसारित रहने का भाव जागृत होता है। दूसरा, एक ईश्वरीय दशा सर्वत्र में व्याप्त है और हर वस्तु इसकी स्मृति में डूबी हुई है। तीसरी, ना ही ईश्वरीय शक्ति का भान शेष रहा, न तो स्मरण का ही, केवल मात्र एक निषेध की भावना। चौथा, सब कुछ चला गया, हृदय पर किसी तरह की छाप नहीं, यहां तक कि अस्तित्व की भी नहीं। इन चारों स्थितियों का अनुभव सर्वत्र एक प्रत्येक केंद्र पर होता है। सहज मार्ग की आध्यात्मिक प्रशिक्षण पद्धति में हर व्यक्ति इनमें से होकर गुजरता है, परंतु हर स्थिति के सूक्ष्मतम विस्तार का अनुभव कदाचित केवल उन्हीं को होता है जो विशेष संवेदनशील हों। जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर अनेक उपकेंद्रों में से होकर गुजरते हैं, तैसे तैसे स्थितियां झीनी होती चली जाती हैं। बहुधा अभ्यासी एक भूल कर बैठता है, वो ये कि वो मन की वृत्तियों को
निषेध की ओर ले जाने के विचार से प्रारंभ करता है और इसी के लिए प्रत्यक्षतया संबंधित उपाय करने लगता है। इससे साधना का क्षेत्र संकुचित हो जाता है और फलस्वरूप सारा जीवन वृत्तियों या इंद्रियों से जूझने में ही बीत जाता है। प्रायः इसका मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मेरे विचार से वृत्तियों से झगड़ने के बजाय अगर हम अपने वास्तविक आदर्श पर दृढ़ता से जमे रहें तो सफलता निश्चित और सरलतर हो जाती है। इसके साथ साथ यदि हमारे प्रयत्नों को प्राणाहुति की महान शक्ति का सहारा मिल जाए तो वर्षों का काम क्षणों में बन सकता है। प्राणाहुति के आश्रय से अभ्यासी के लिए वृत्तियों से प्रभावकारी ढंग से निपटना बहुत आसान हो जाता है। एक समर्थ सद्गुरु अपनी प्राणाहुति की शक्ति के उपयोग से अभ्यासी की मनोवृत्तियों को ऊर्ध्वमुखी कर देता है, जिससे उनमें सुधार आने लगता है और वे उत्तरोत्तर अधिक निश्चल और शांत होती चली जाती हैं। वो अभ्यासी के पिंडी मन को भी एक अच्छी तरह शुद्ध करके उसे ब्रह्मांडी मन की हालत में एक डुबकी दिला देता है, जिससे अभ्यासी की उच्चतर प्रदेशों की ओर उड़ान में तेजी आ जाती है। समय पाकर जब अधोमुखी मन उच्चतर स्थिति में पूर्णतया लीन हो जाता है, तब उसे अपने वास्तविक स्वभाव की पहचान हो जाती है और ये हो जाने पर वह अनावश्यक तथा छिछली वस्तुओं में रस लेना छोड़ देता है। इस प्रकार वृत्तियों का निषेध अपने आप होने लगता है और उसकी अपनी सत्ता का वास्तविक स्वरूप अपने आप स्पष्ट होने लगता है। यदि कोई अभ्यासी स्वयं दिन प्रतिदिन का नियमित अभ्यास ना भी करे तो भी सद्गुरु की प्राणाशक्ति शक्ति के द्वारा उसे परिपूर्णता की अंतिम सीमा तक सारी मंजिलें पार कराई जा सकती हैं, बशर्ते कि वह सद्गुरु से वास्तविक अर्थ में सहकार मात्र करे, कॉपरेशन। परंतु हर किसी में यदि ऐसी स्थिति एकदम से पूरे वेग के साथ लाने की कोशिश की जाए तो स्नायु संस्थान यानी नर्वस सिस्टम एवं मांसपेशियों के क्षत विक्षत हो जाने का भय है। सहज मार्ग साधना पद्धति में यह प्रक्रिया बिल्कुल भय रहित तथा शारीरिक जोखिम से सर्वथा निरापद बना दी गई है। ये हमारे समर्थ सद्गुरु की महानतम नई शोधों में से एक का परिणाम है। इस प्रक्रिया का प्रयोग अभ्यासी पर बड़े सौम्य प्रकार से किया जाता है, जिससे उसमें प्रविष्ट कराई गई हालत की सचेत जानकारी कुछ समय बाद तब आए जब उसका खुलना शुरू हो जाए। ऐसी स्थिति में उसकी बाहर से दिखाई पड़ने वाली हालत नियमित मंजिलों द्वारा धीरे धीरे तय करके पहुंचने वाले साधक से थोड़ी भिन्न लग सकती है, परंतु दोनों ही दशाओं में अभ्यासी निश्चित रूप से जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। अब अपने मुख्य विषय पर फिर से आता हूं। ऊपर कहे तरीके से जब वृत्तियों का निशेष हो गया या वे निषेधावस्था को प्राप्त हो गई या दूसरे शब्दों में अनुभवातीत अथवा बीजातीत अवस्था को पहुंच गई हों, तो वो एक निम्न कोटि की ब्रह्म गति की हालत कही जा सकती है। जब आप यहां तक पहुंच जाते हैं तब अवगुंठन का अपावरण हो जाता है। अवगुंठन कहते हैं पर्दे को, पर्दा डालने को कहते हैं अवगुंठन, और अवारण कहते हैं पर्दा हटाना। दोस्तों, इन दो शब्दों को पढ़ने के बाद मुझे ये एहसास हो गया कि मुझे हिंदी भी ठीक से नहीं आती है। चलिए, अवगुंठन कहते हैं पर्दे डालने को और अपावरण कहते हैं पर्दा हटाना। जब हम यहां तक पहुंच जाते हैं तब अवगुंठन का अपारण हो जाता है और हम उसके आगे के अंतः प्रदेश में प्रवेश पा जाते हैं। तब हमारा ध्यान अंतर की ओर मुड़ जाता है और हम आगे स्व की खोज में पढ़ने लगते हैं। सहज मार्ग साधना में
अपने स्वाभाविक ढंग से एक के बाद दूसरे चक्रों का शोधन करती हुई आगे बढ़ती है। इस तरह यह पद्धति हमें द्रुतकर गति के साथ आगे बढ़ने में सहायता करती है। प्रकृति की शक्ति असीम है। मनुष्य की समझ में सीमा शब्द का ख्याल ही तब आया जब उसने अपने विचार को किसी एक क्षेत्र विशेष में बंधा अनुभव किया। इससे उसने निष्कर्ष निकाल लिया कि उसकी शक्ति सीमित है। उसमें यह भी विचार पनपने लगा कि कोई उससे उच्चतर शक्ति या श्रेष्ठतर सत्ता कहीं दूर पर है, जिसे असीम माना जाता है। यह द्वैत की भावना तभी उत्पन्न हुई जब हमने अपने क्षेत्र को संकुचित समझ लिया। अगर ये विचार मन से निकल जाए, जैसा आध्यात्मिक प्रगति के एक स्तर पर पहुंचकर होता ही है, तो हमारे सीमित होने के विचार के हट जाने की पूरी संभावना हो जाती है। जब सीमित होने या असीम होने जब सीमित होने या जब सीमित होने या असीम होने दोनों के विचार मन से निकल जाते हैं, तब हम सच्चे अर्थ में सीमितता से मुक्त हो जाते हैं और हमारा स्व उससे जुड़ जाता है, जो सीमा या सीमित बद्धता दोनों से परे है। सौभाग्य से यदि किसी को ऐसे उच्च स्तर से प्राणाहुति मिल सके तो उपयुक्त स्थिति उपलब्ध पूर्णतया संभव और व्यवहारिक हो जाती है। उदाहरणार्थ, यदि किसी को मुक्ति पद तक लाना है तो उसके लिए सहज उदाहरणार्थ यदि किसी को मुक्ति पद तक लाना है तो उसके लिए सहज मार्ग का तरीका उसकी आत्मा को परम तत्व की ओर मोड़ देना होगा। प्रतिफल ये होगा कि उसकी उन्नति बराबर होती चली जाएगी और जीवन के अंतिम क्षण आ जाने तक वह आखिरी मंजिल तय करके मुक्ति प्राप्त कर लेगा। मैं डंके की चोट पर यह घोषणा कर सकता हूं कि प्राणाहुति की शक्ति से संपन्न समर्थ सद्गुरु के अतिरिक्त कोई भी ऐसी अद्भुत सफलता उपलब्ध नहीं करा सकता और केवल मात्र राजयोग ही ऐसा मार्ग है जो निश्चित सफलता का वचन देता है। परंतु यह केवल उन्हीं भाग्यवानों के हिस्से में पड़ सकती है जो मुक्ति के लिए सच्ची तड़प से प्रेरित हों, जो वास्तव में इसका लेख भाग्य में लिखाकर लाए हों। पतंजलि की पद्धति में उल्लिखित योग के विभिन्न क्रमागत अंग सहजमार्ग साधना के एकमात्र दैनिक अभ्यास में शामिल कर लिए गए हैं। अभ्यासी उन सब का अलग अलग अनुसरण करने के बदले उन सबको एक ही में प्राप्त कर लेता है, परंतु केवल प्राणाहुति की सहायता से ही संभव हो सकता है। परंतु यह केवल प्राणाहुति की सहायता से ही संभव हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अधिकाधिक अभ्यासी इस मार्ग में आएं और इससे लाभान्वित हों। लोग अक्सर कहते हैं कि उन्हें अपनी आंतरिक हालत के बारे में कुछ पता नहीं चलता, परंतु जब मैं उनसे पूछता हूं कि आपने कभी इसके लिए कोशिश भी की या नहीं, तब यही उत्तर मिलता है कि नहीं, क्योंकि उसकी क्षमता उनमें नहीं है। मैं उनसे सहमत नहीं हूं। मेरा विश्वास है कि अभ्यास में आगे बढ़ने के साथ साथ बुद्धि भी जरूर विकसित होती है। सच तो यह है कि वे इस विकसित समझदारी का उपयोग इस ओर नहीं करते बल्कि दूसरी चीजों में लगा देते हैं। अक्सर वे इसे ईश्वर की ओर मोड़ने के बजाय सांसारिक वस्तुओं की ओर घुमा देते हैं। इसके फलस्वरूप वे संसार में और भी दृढ़ता से लिप्त होते चले जाते हैं। सच्ची बात यह है कि वे किसी प्रकार का भी त्याग नहीं करना चाहते और न उनमें परम तत्व के लिए कोई सच्ची लगन ही होती है। वे जो कुछ भी करने का दिखावा करते हैं वे केवल मनोरंजन के लिए या कौतूहल मिटाने के लिए होता है। पर ऐसी परिस्थितियों में भी उनकी यथासंभव मदद करना मैं अपना दायित्व और कर्तव्य समझता हूँ। अगर कोई अपना ध्यान ईश्वर की ओर मोड़ दे तो वैराग्य
बड़ी आसानी से विकसित हो सकता है। अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए मैं स्वयं भी उनका ध्यान ईश्वर की तरफ मोड़ता हूँ और अपनी विचार शक्ति से उसे वहाँ टिकाता भी हूँ। उन्हें इसका पता चलता है और अनुभव भी होता है, परंतु वे इसका उपयोग सांसारिक उद्देश्यों के लिए ही करते हैं। मुझे पक्का निश्चय है कि कुछ लोग तो इसे सांसारिक मामलों के उद्देश्य से बराबर नीचे की ओर खींचते रहते हैं। अधिकांश अभ्यासी मार्ग में प्रवेश लेते हैं और साधना भी आरंभ कर देते हैं, पर लगातार यही शिकायत करते रहते हैं कि विचार बहुत आते हैं। अब बताइए, इसके लिए वास्तव में कौन जिम्मेदार है, मैं या अभ्यासी स्वयं? विश्वास कीजिए, मैं तो अपनी ओर से अभ्यासी के मन से बुरे प्रभावों को बराबर निकालता ही रहता हूं ताकि उनकी चिंता असहाय ना हो जाए। परंतु उन महान भावों के लिए मैं क्या करूं जो अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित नहीं करते। वास्तव में मुझ में मेरा निज कुछ भी नहीं है। जो भी है वो सब आप लोगों के लिए जमा किया रखा है। मैं चाहता हूं कि अपने जीवन काल में ही इसे किसी को सौंप दूं ताकि बोझ से हल्का हो जाऊं और बिना कुछ साथ लिए सदा के लिए विदा हो सकूं। मेरे पास जो भी मेरे स्वामी की धरोहर के रूप में है उसे न आध्यात्मिकता कह सकते हैं, न वास्तविकता और न आनंद ही। दोस्तों, इसके आगे हम अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।